हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और जीपी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उससे एक छोटा सा सवाल है। ऐसे सवाल आप हमेशा ही जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो देखते होगे कि सवालों में आ जाता है। आसान सवाल है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, पर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। अगर आप कुछ फॉर्मूला वगैरह याद रखोगे तो ये सब सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम सवाल दिखाते हैं कि सवाल क्या कहता है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, देखिए एक बार सवाल देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए सवाल में है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और इस तरीके से बढ़ते हुए 253 तक गया है के अंत से 12वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें इसका कहने का ये मतलब है कि जो आपका श्रेणी चल रहा है इस तरीके से 3, 8, 13, तो इसका जो पहला पद है वो तो आपका 3 है। इसका पहला पद 3 है जिसको आप ए बोलते हो, और इसका जो अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम पद यानी TN जो 253 दिया हुआ है। ठीक है, आपको पूछा है 12वां पद निकालना, लेकिन आगे से नहीं पूछा है, ये पीछे से 12वां पद पूछा है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हैं ताकि इसको निकालने में आपको मदद मिले। ठीक है, कोई सा भी आप पद निकालना चाहते हो तो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, और इसका जो अंतिम पद है वो 253 है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कुल कितने पद हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू 253 रख दें, जो अंतिम पद दिया हुआ और पहला पद इसका जो है वो 3 दिया हुआ, तो 3 रख दें और प्लस N-1 और D जो है इसका कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये कि ये कितना कितना बढ़ते हुए चल रहा है। तो देखिए इसका +5 बढ़ रहा है सब में, तो ये इसका D का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, ये 5 दिया हुआ है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 250 बन जाएगा, और इधर से N-1 और ये जो 5 यहाँ पे गुना में है, ये 5 इधर आके भाग में पड़ जाएगा, तो यहाँ से N-1 का जो वैल्यू है ना वो आपका 50 आ जाएगा, और इस प्रकार N का पता चल जाएगा कि ये आपका 51 है। मतलब कि ये जो सवाल है, इस सवाल में यानी सीरीज में टोटल जो पद है 51 है, मतलब इसमें 51 पद शामिल हैं। ठीक है, ये इसका छोटा सा बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिना फॉर्मूला याद रखे इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अंतिम पद का ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद देखिए और आपको क्या याद रखना चाहिए। देखिए अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 5 पद हैं सपोज, देखिए ये पहला पद है A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ पे टोटल कितने पद हैं? 5 पद हैं। अगर हम ये बोले कि इसका पीछे से चौथा पद कौन है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये इसका चौथा पद है। पीछे से काउंट किए तो ये चौथा पद है, और अगर इसी को आगे से काउंट करते तो ये दूसरा पद है ना। पीछे से काउंट कर रहे हैं तो ये चौथा पद है, आगे से काउंट कर रहे हैं तो ये दूसरा पद है। और जब इस दोनों को ऐड करते हैं ना, देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये 4 और 2 6 मिल जाता है। ठीक है, 4 और 2 6 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पद को अगर आप जानना चाहते हो और आगे से काउंट करो और पीछे से काउंट करो, तो जो उसका योग होगा ना, वो योग इसमें जितने भी पद शामिल हैं उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और थोड़ा समझते हैं और इस बात में कि क्या क्या करना चाहिए आपको। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर आपके काफ़ी काम लायक है, चूंकि आप रीजनिंग वगैरह भी पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए बहुत सारे पद यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे टोटल 9 पद है। अगर हम ये बोलें इस 4 के बारे में फोकस कीजिए, तो इधर से ये चौथा पद है, इधर से ये चौथा पद है, और अगर इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से ये छठा पद है। और अब खुद देखिए कि 4 और 6 जोड़ के कितना हो रहा है, 10 हो जा रहा है, जबकि हमारे पास टोटल पद कितना है, 9 है, उससे एक ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि इधर से यानी पीछे साइड से
12वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, ठीक है। तो जो भी इसका 12वां पद होगा पीछे से, वह निश्चित रूप से अगर इसको हम आगे से काउंट करते तो कितना ये कौन सा पद होता, अगर आगे से काउंट करते तो ये कौन सा पद होता। तो इस बात को जानने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने पद हैं, तो हमारे पास टोटल 51 पद हैं। आपने ये पहले निकाल रखा है, टोटल 51 पद हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 51 में एक ज़्यादा बढ़ा लेंगे, 52 कर लेंगे, और इस 52 में 12 को घटा देंगे। 52 में 12 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से जो पद 12वां पे है, आगे से वही पद 40वां पे होगा। तभी तो 40 और 12 जोड़ करके आपका 52 आ जाएगा, क्योंकि जितने भी इसमें पद होते हैं उससे एक ज़्यादा हो जाता है बढ़ के। वैसे ही आप ABCD वगैरह में भी आप देखे होंगे, जो आपका लेटर होता है A से लेकर के टोटल Z तक, तो कोई सा भी पद होता है, जैसे मान के चलिए आप M की चर्चा करिए, M, तो M जो है आगे से कैमा पद है, तो आगे से ये 13वां पद है। आप इसका पीछे से बता सकते हैं कैमा पद है, तो बहुत आसान है। टोटल लेटर 26 होता है, तो उसमें एक बढ़ा लीजिए, 27 हो गया, और 27 में 13 को घटा दीजिए, 27 में 13 को घटा दीजिए, तो ये वैल्यू आपका मिलेगा। देखिए 7 में से 3 गया तो 4, और इधर से 1, 14, यानी ये 14वां पद होगा, ठीक है। पीछे से 14वां पद होगा, आगे से 13वां पद होगा, तभी तो जोड़ के 27 पूरेगा, ठीक है। तो कभी भी कोई सवाल इस तरीके का आपसे पूछे ना कि पीछे से बताइए कैवा पद है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें जितने भी पद हैं उसमें एक बढ़ाइए, और जो आगे से पद होगा उसको जानने के लिए उस पीछे वाले को घटा दीजिए, आपको आगे से पता चल जाएगा कि वह पद कौन सा है। तो अभी आपसे पूछा ना कि आप अंतिम से 12वां पद बताइए, यही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले इधर सामने आगे से 40वां पद बता देंगे, ठीक है। जो 40वां पद होगा वही पद आपका अंतिम से 12वां भी होगा, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, ताकि अभी इस सवाल का जवाब दे सकें। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको क्या करना है कि आगे से 40वां पद निकाल देना है, और यही वैल्यू आपका पीछे से 12वां पद होगा, ठीक है। ये आपका अंतिम पद था TN। तो कोई सा भी पद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यही इस्तेमाल करते हैं, TN बराबर A + N-1D, ठीक है। और हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं अंतिम से 12वां पद। क्या निकालने जा रहे हैं, अंतिम तरफ से 12वां पद। ये तीर का निशान हम पीछे से लगा दिए, अंतिम से 12वां पद, जो कि होगा आगे से 40वां पद के बराबर, ठीक है। इस बात का कैसे पता चला, इस बात का पता चला जब हमने टोटल पद निकाल लिया कि ये 51 आया, तो उसमें एक अपने मन से बढ़ा लिए तो 52 हो गया। अब पीछे से 12वां, तो 52 में 12 घटा दिए तो आगे से 40वां, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, आगे से 40वां निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला है TN बराबर A + N-1 इंटू D। लगा दीजिए यहाँ पे, तो T 40 क्या होगा, तो N की जगह पे 40 रख देंगे। पहला पद इसका 3 है, प्लस N के जगह पे 40 रख देंगे, -1, और D का जो वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 + 40 में से 1 गया तो ये 39 हो जाएगा, और 39 × 5 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 + देखिए 9 × 5 = 45, 4 5 × 15 और 4 19, तो 195 में 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 198। ये इसका देखिए सही जवाब है, ठीक है, 198। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिख रखा है, यही आपका एकदम सही जवाब है। उम्मीद है आप इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो भी लगा था मैंने सब कुछ डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किया है। कोई भी ऐसा सवाल आपको बाद में देखने को मिल जाए तो आप आसानी से सोल्व कर सकें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों का सवाल पहुंच सके, क्योंकि अपने इस चैनल का मोटिव यही है कि जो आपका सवाल है उसको डिस्कस किया जाए। बाकी वीडियो तो बहुत सारे मिल जाते हैं यूट्यूब पे, पर जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे कोई बात करे, ताकि आपको जो है सवाल सोल्व करने में थोड़ा मदद मिले, ठीक है। एक बात और है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी लाभ होता है तो 1-2 काम तो कर ही दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक हमें पता नहीं चलता है तो वीडियो बनाने का भी थोड़ा एक जो उल्लास होता है, आशा होती है, इच्छा, वो नहीं मिलता है। तो आप वीडियो जब देखते हो तो अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल जाता है तो आप एक बार लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी होता है, इससे ही पता चलता है कि हमारे वीडियो पे कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और कमेंट में कुछ बता ज़रूर दीजिए, जैसा भी लगता है, जो भी आपका फीडबैक है, आपको समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत है,
वो आप कर दीजिए ताकि हमें भी ये सारी चीज़ें पता चलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं पे छोड़ रहे हैं। कोई आपका भी ऐसा सवाल है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, जो भी आपको प्रैक्टिस के दरमियान दिक्कत होता है। तो अगर इसका सही जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्दी से प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।